स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में, जहां पर कल की डेट में यानी कि 28 नवंबर को आपके कोर्ट केस की हियरिंग होने वाली थी, जिसमें कि विभिन्न कोर्ट केस शामिल थे। जैसा कि कल के वीडियो में हमने बात की थी कि कल जितने भी अभ्यर्थी 2 गुना में शामिल हुए हैं और जूनियर अकाउंटेंट भर्ती से जुड़े हैं, उन सभी अभ्यर्थियों की नज़रें कोर्ट रूम पर होने वाली है और वैसा ही कुछ देखने को मिला। अभ्यर्थी सुबह 10 बजे ही जुड़ गए थे, लेकिन उन्हें 4:30 बजे तक का इंतज़ार करना पड़ा। फिर भी उनके हाथ यहाँ पर कुछ नहीं लगा, उनके हाथ सिर्फ एक निराशा लगी थी, क्योंकि कल कोर्ट केस होने के बाद भी यहाँ पर हियरिंग नहीं हो पाई, क्योंकि जो आपका केस था उसकी यहाँ पर नंबर नहीं आ पाया। जिसका एक प्रमुख कारण ये भी बताया जा रहा है कि कल जो 2 बजे के बाद जितने भी केस लगे थे उनकी संख्या भी काफ़ी कम थी। कल 2 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में कोर्ट के द्वारा सिर्फ 5 से 6 केस ही सुने गए और हर केस में लगभग आधे घंटे का समय लगा था। तो जब तक आप लोगों का नंबर आया, जैसा कि बताया गया है, जो अभ्यर्थी कल कोर्ट गए थे, जो कि कोर्ट में उपस्थित थे, उनके द्वारा बताया गया कि कल जो नंबर था वो आपका सबसे लास्ट में आया। लगभग 4 बजे के बाद 4 सवा 4 बजे के आसपास जो है नंबर आया, लेकिन तब काफ़ी समय हो चुका था और जो आपकी सुनवाई है वो यहाँ पर नहीं हो पाई, क्योंकि आप सभी जानते हैं अब जो फाइनल डिस्पोजल होना है इसकी हियरिंग कुछ समय चलेगी। लगभग जो अनुमान है आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक आपकी जो है हियरिंग कम से कम चलने वाली है। तो यहाँ पर काफ़ी जो आपका केस है वो काफ़ी लंबा है, तो एक तरीके से यहाँ पर सुनवाई नहीं हो पाई। एक चीज़ इसमें ये भी निकल कर आई है कि जो अब नेक्स्ट डेट मिली है 5 दिसंबर की, वो ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि अगर दिक्कत अभ्यर्थियों को तब होती जब यहाँ पर जो कोर्ट केस की हियरिंग है, जो नेक्स्ट डेट है, वो आपको काफ़ी बाद मिलती, यानी कि लगभग जो है 20-25 दिसंबर के आसपास मिलती, तो ज़्यादा दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि तब तक जो है कोर्ट में भी यहाँ पर छुट्टी आ जाती है, तो इस प्रकार की दिक्कत हो सकती थी। लेकिन जो अब है यहाँ पर आपको 1 वीक का समय मिला है। अब यहाँ पर जो है 5 दिसंबर को हियरिंग होने वाली है। अब उससे पहले अभ्यर्थियों को क्या एफर्ट करने हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि अभ्यर्थियों के द्वारा पहले ही काफ़ी प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने जो एफर्ट किए हैं उसके अनुरूप उन्हें यहाँ पर कोई भी फल मिलता हुआ दिखाई नहीं दिया। लेकिन अब जो है आने वाला 1 वीक है, इस वीक में क्या अभ्यर्थियों को प्रयास करने हैं इसको लेकर हम बात करेंगे। साथ ही अगर 5 नवंबर दिसंबर को अगर ऐसा नहीं हो पाता है, यानी कि अगर सुनवाई नहीं होती है किसी और कारण से, यहाँ पर जो है आपका फाइनल रिजल्ट से स्टे नहीं हटता है, तो अब आगे के क्या प्रयास रहेंगे इसको लेकर भी हम बात करेंगे। क्या धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा इसको लेकर भी हम बात करेंगे। साथ ही एक और चीज़ जो अभ्यर्थियों का प्रश्न है कि अभी तक जो है डीटीए ने क्या लिस्ट बोर्ड को भेज दी है, इसको लेकर भी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसी पर बात कर लेते हैं कि डीटीए से जो कैंडिडेट की लिस्ट है, जैसे कि हमने बताया है कि डीटीए से लगभग 2 लिस्ट जाने का अनुमान है। एक पात्र पाए गए अभ्यर्थी हैं, तो वही दूसरी जो लिस्ट है वो यहाँ पर प्रोविजनल कैंडिडेट की होने वाली है। और जहाँ तक बात चल रही है कि आज की डेट में ये लिस्ट बोर्ड के पास जा सकती है, इसको और कंफर्म करके आपको शाम तक बता दिया जाएगा कि क्या आज लिस्ट जाने वाली है या फिर लिस्ट चली गई है। इसको लेकर भी आपको अपडेट दे दी जाएगी। अब जो है अभ्यर्थियों का मेन जो फोकस है, जैसा कि हमने बात की है कि एक मजबूत पैरवी की ज़रूरत अभ्यर्थियों को है, लेकिन उससे पहले भी अब एक ज़रूरत ये पड़ गई है कि क्या यहाँ पर हियरिंग होगी या नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सुनवाई की डेट तो होती है, सुनवाई का टाइम भी होता है, लेकिन फिर भी आपका नंबर नहीं आ पाता है। तो सबसे पहली चीज़ अब ये रह गई है कि यहाँ पर सबसे पहले तो केस का नंबर आए। पैरवी तो तब होगी जब केस का नंबर आएगा, तो इसको लेकर जो है अब अभ्यर्थियों को बोर्ड जाना होगा। आज नहीं तो आने वाले मंडे को अभ्यर्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बोर्ड पहुंचना है। वैसे वहां पर ज़्यादा संख्या में पहुंचे या कम, उससे जो आलोक राज है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आलोक राज ने जैसा कहा था कि वे कल कोर्ट जाने वाले हैं और वो गए भी थे, लेकिन यहाँ पर सुनवाई नहीं हो पाई। तो अभ्यर्थियों को एक टीम को कल या आने वाले मंडे को यहाँ पर जाना होगा और वह बात करनी होगी कि इस बार जो सुनवाई हो इसको लेकर यहाँ पर कुछ एफर्ट बोर्ड भी करें। बोर्ड के वकील के द्वारा यहाँ पर जो केस है उसे सप्लीमेंट्री में डाला जाए, जैसा कि अभ्यर्थियों की मांग भी है, ताकि यहाँ पर केस की सुनवाई हो। अगर केस की सुनवाई होती है तो एक मजबूत पैरवी होने की उम्मीद अभी भी अभ्यर्थियों के मन में है और फाइनल रिजल्ट से स्टे हटेगा, इसकी उम्मीद भी अभी अभ्यर्थियों ने रख रखी है। तो 5 दिसंबर को जो हियरिंग होने वाली है, इसको लेकर जो है अभी से अभ्यर्थियों को थोड़े से एफर्ट करने होंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से किए गए एफर्ट यहाँ पर काफ़ी हो चुके हैं। अब अभ्यर्थियों को थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पर भी आना होगा। खास तौर से जो अभ्यर्थी जयपुर में रहते हैं, जो यहाँ पर जा सकते हैं, मान लीजिए एक दिन अगर उनकी मुलाकात नहीं हो पाई तो वो नेक्स्ट डे भी जा सकते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जयपुर में रहते हैं तो वे अभ्यर्थियों को अब जाना होगा। यहाँ पर अब बोर्ड भी जाना है, साथ ही यहाँ पर
अगर हम बात करें कुछ मंत्रियों से भी मिलना ज़रूरी है ताकि आपका जो यहाँ पर हियरिंग है वो हो और एक मजबूत पैरवी के साथ यहाँ पर फाइनल रिजल्ट से स्टे हटे। साथ ही जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्हें अपने अपने स्तर पर यानी कि जिला स्तर पर, क्योंकि अभ्यर्थियों के ग्रुप बने हुए हैं, तो उन अभ्यर्थियों को भी एफर्ट करने हैं, उनको जाकर ज्ञापन देने हैं कि ये जो भर्ती है ये जनहित में है। इसमें लगभग 5388 पद हैं। ऐसा नहीं कि कुछ कम पद है, लेकिन 5388 पद काफ़ी होते हैं। तो इन सब अभ्यर्थियों का जो भविष्य है वो इसी कोर्ट केस पर टिका हुआ है। तो एक तरीके से इसकी जल्द से जल्द इसकी सुनवाई हो और एक मजबूत पैरवी के साथ यहाँ पर फाइनल रिजल्ट से स्टे हटे। इसको लेकर अब अभ्यर्थियों को ग्राउंड लेवल पर ही काम करना होगा, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से करने पर ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। तो अभ्यर्थियों का प्रयास इस ओर होना चाहिए। अगर 5 नवंबर को यहाँ पर फाइनल रिजल्ट से स्टे नहीं हटता है या फिर एक मजबूत पैरवी भी नहीं हो पाती है, तो यहाँ पर फिर जो है अभ्यर्थियों का एक ही काम रह जाता है, वो है धरना प्रदर्शन। क्योंकि अगर 5 नवंबर को कुछ नहीं हुआ तो जो नेक्स्ट डेट मिलेगी वो, अगर हम मान के चले मिनिमम 1 वीक भी लगता है, तो भी लगभग इस तरह करते करते जो ये डेट है ये दिसंबर के एंड तक पहुँच जाएगी। फिर कोर्ट की यहाँ पर छुट्टियाँ भी आने वाली है। तो एक तरीके से जो आपकी भर्ती है ये काफ़ी लेट हो चुकी होगी। तो अभ्यर्थियों को एफर्ट करने होंगे, क्योंकि अगर एक वीक भी यहाँ पर आगे बढ़ता है तो आपकी जो आगे की प्रोसेस है, जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस है वगैरह, वो सब बहुत आगे चली जाती है। अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा और लेट होता है तो आपकी जो भर्ती है ये मार्च में कंप्लीट होती हुई दिखाई देगी। तो आप सभी को इसी को लेकर एफर्ट करने हैं। 5 दिसंबर तक आप सभी का प्रयास यही होना चाहिए ग्राउंड लेवल पर कि आपकी सुनवाई हो। सबसे पहला एफर्ट यही है कि आपकी सुनवाई हो, उसके बाद उस सुनवाई में एक मजबूत पैरवी हो और उस पैरवी में जो है यहाँ पर फाइनल रिजल्ट से स्टे हट सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके आगे का जो भी प्रोसेस रहेगी, जो भी अभ्यर्थियों का प्लान होगा वो आपको बताया जाएगा और उसके अनुरूप अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि आप सभी को यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में ज्वाइनिंग चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के एफर्ट करने से यहाँ पर उन्हीं को यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलेगी, ऐसा नहीं है। आप सभी लोगों को अब जो है एफर्ट करने होंगे। कुछ खर्चा भी इसमें आता है तो वो आप कर सकते हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, लेकिन जो भी आता है वो आप कर सकते हैं। और जब भी आपको बुलाया जाए तब आपको वहाँ पर आना होगा, ताकि जो है आपकी मांग यहाँ पर सुनी जाए और एक तरीके से आप सभी अभ्यर्थियों को समय पर ज्वाइनिंग मिले। बाकी आपकी जो भी राय हो, कल जो भी हुआ है उसको लेकर आपका जो भी कमेंट है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई भी प्रश्न इस भर्ती परीक्षा को लेकर तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आने वाले समय में अभ्यर्थियों को प्रयास जारी रखने होंगे और बेहतर प्रयास यह करने होंगे। सबसे पहले तो आपको बोर्ड जाना है और वहाँ पूछ कर आना है कि इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही है, और आगे आने वाली जो हियरिंग है इसमें अब बोर्ड का यहाँ पर क्या मंशा रह गई है इस हियरिंग को लेकर, उसको भी यहाँ पर अभ्यर्थियों को जानना होगा। बाकी जो भी DTS है अपडेट होगी वो जल्द ही आपको दे दी जाएगी। बाकी आपकी जो भी राय हो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे क्या ज़रूरी हो जाता है अभ्यर्थियों के लिए ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।